भाई अगर हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं ना, तो भाई हारकर कम बैक करने वाली टीम को भी गुजरात टाइटंस कहते हैं। मैं आप लोगों को इस आईपीएल की हजारों एग्जांपल्स बता सकता हूं भाई, जहां जहां भी गुजरात टाइटंस की टीम हारी है, उसने कमबैक ऐसा किया है कि भाई ओपोनेंट टीम को तहस नहस किया है। नो डाउट भाई गुजरात टाइटंस की टीम बहुत बुरा खेली, नो डाउट्स भाई फील्डिंग बुरी थी, नो डाउट्स भाई बल्लेबाजी भी बुरी थी। क्या कहा शुभमन गिल ने मैच हारने के बाद अपनी फील्डिंग को लेकर, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा भाई जीटी कैसे कमबैक कर सकती है, किन गलतियों को दोबारा नहीं रिपीट करना गुजरात टाइटंस को सेकंड क्वालिफायर्स में। और भाई जो जो लोग दुखी हैं, हाँ मुझे पता है बहुत लोग दुखी हैं इस चीज से कि भाई जीटी हार गई। भाई स्टिल अभी भी जंग बाकी है, अभी भी जीटी टूर्नामेंट में है। नंबर 2 पे रहने का यही फायदा है कि भाई आपके पास एक और मौका है, आपके पास एक और मौका है। आप खेलो, जीत लो, फाइनल्स में जाओ, और भाई साहब अहमदाबाद में वो वाला काम करो जो शायद ओपोनेंट टीम सोच ही नहीं रहा हो। इस मैच में भाई बहुत सारी कमियां रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें बाकी हुई हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। एक हार से, मैंने पहले भी काफी लंबा समय पहले ये भी कहा था कि एक हार से आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि टूर्नामेंट खत्म हो गया है। तो इस हार से आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि भाई गुजरात टाइटंस की टीम जो है वो खत्म हो गई, वो जीत नहीं सकती, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। मैं आपको हजारों आईपीएल के क्वालिफायर्स हारने वाली टीमों के फाइनल्स में जाने वाली एग्जांपल्स बता सकता हूं, लेकिन मैं उन चीजों में बिलीव नहीं करता कि जी पहले ऐसे वो टीम जीत गई थी 2016 में, ये हो गया था, ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था। हाँ, आप हिस्ट्री स्टैट्स को याद कर सकते हो, लेकिन मैंने जो एक शुरू में लाइन कही थी कि भाई ये वही टीम है जो मतलब हार कर फिर से कम बैक करती है, वो इस वजह से क्योंकि भाई इस टीम पे अभी भी कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बात की थी। सो भाई इन सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे, किस प्लेइंग 11 के हिसाब से अगले मैचेस में जाना चाहिए, कहां ज्यादा गलती रहेगी, क्या प्लान बी हो सकता था, इन सभी टॉपिक्स पे पूरा एनालाइज करेंगे भाई वो कल वाले मैच को। इसीलिए मैं कह रहा हूं भाई फिल्म अभी खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो वीडियो को करते हैं शुरू जी। सत श्री अकाल जी, राम राम जी और अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है हैरी गिल, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल। भाई सबसे पहले मेरा भाई जितने भी भाई दुखी हैं, सबसे पहले मेरा भाई आई थिंक आपका गुस्सा कम हो गया होगा, अब स्टिल मूव ऑन आने वाली बात है। आई नो जीटी की टीम बहुत बुरा खेली है भाई। अगर जीटी की टीम हारती हारती लेकिन क्लोज मैच जाकर हारती, सभी को ये प्राउड होना था भाई। कोई बात नहीं, हमारे पास एक मौका है, लेकिन वन साइडेड हार जाना कहीं ना कहीं भाई गुजरात टाइटंस के हर उस फैन का दिल तो दुखाता है। भाई जहां ये टीम 100 रन बनाने के आसपास भी नहीं थी, लेकिन इस टीम ने भाई राहुल त्रिपाठी, देखो मैं इस मैच में इस वीडियो में पॉजिटिव्स की भी बात करूंगा, क्योंकि भाई पॉजिटिव्स की क्या लेकर गई है गुजरात टाइटंस की टीम इस मैच के बाद न्यू चंडीगढ़ में, उसी पे बात करूंगा। और क्या न्यू चंडीगढ़ में ज्यादा चांसेस है गुजरात टाइटंस के जीतने के, ये भी इस चीज में इंक्लूड होती है। सबसे पहले मैं शुभमन गिल से शुरू करता हूं। भाई शुभमन गिल ने मैच हारने के बाद सबसे बड़ी बात कही कि भाई हमने फील्डिंग अप टू द मार्क नहीं की, हमने वो वाली फील्डिंग नहीं की जिसकी वजह से भाई 13 ओवरों तक ये टीम आई थिंक 130 के आसपास थी भाई आरसीबी, लेकिन अगले 7 ओवरों में भाई साहब 120 के आसपास रन दे दिए। तो वहां पे क्लैप्स किस चीज में हुआ है, आपकी बॉलिंग में, आपकी फील्डिंग में। रजत पाटीदार का जहां रबाडा कैच पकड़ सकता था भाई वहां पे नहीं पकड़ा गया, तो उसी बंदे ने आकर पेल दिया। तो मतलब कैचेस विन द मैचेस इसी वजह से कहा जाता है। देखो गुजरात टाइटंस की टीम के बारे में शुभमन गिल ने भी यही कहा है कि भाई ये वो मैच है जो हम भूलना चाहते हैं, और ये भूलना पड़ेगा भाई। हर उस गुजरात टाइटंस के फैन को भूलना पड़ेगा, गुजरात टाइटंस के हर उस मेंबर को भूलना पड़ेगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूं, शीश नेहरा, पार्थिव पटेल और विजय दहिया, ये वो तीन बंदे हैं, और आई थिंक फोर्थ एक और है भाई, मुझे उनका नाम नहीं पता। लेकिन जो गुजरात टाइटंस की मैनेजमेंट में बैठे हुए, कोचिंग स्टाफ में बंदे बैठे हुए हैं ना, वो ऐसे बंदे नहीं है कि भाई वो मतलब आपको दोबारा गलती करने पे। मैंने पहले भी कहा था जब गुजरात टाइटंस ने केकेआर के खिलाफ 4-4 5-5 कैचेस छोड़े थे, कि गुजरात टाइटंस की टीम की जो मैनेजमेंट है भाई अगले मैच में वो चीज नहीं दिखने देगी। और मैं आपको यहाँ पे गारंटी के साथ कहता हूं भाई, अगले मैच में आपको गुजरात टाइटंस की फील्डिंग में कोई भी क्लैप्स नहीं दिखेगा, आपको गेंदबाजी में कोई भी क्लैप्स नहीं दिखेगा। यही कहा भाई शुभमन गिल ने। हाँ, अब मैं उस पॉइंट पे आता हूं भाई, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज जब चेज करने टीम आती है भाई, 200 250 रन उन्होंने बना दिए, 250 रन गुजरात टाइटंस की टीम ने खा लिए, लेकिन क्या वो चेज हो सकते थे?
नो डाउट भाई, जिस तरह का आउटफील्ड था और पहले पावर प्ले में अगर आपको अच्छी शुरुआत मिलती तो आप डेफिनेटली कर सकते। साई सुदर्शन अनलकी था भाई, नो डाउट, वो अनलकी था, उसका बल्ला छूट गया, लेकिन शुभमन गिल का बॉडी लैंग्वेज 0% था भाई, 0%। आप दोबारा हाइलाइट्स निकाल के देख लेना, शुभमन गिल का जो बॉडी लैंग्वेज थी 0% थी, कि भाई मतलब वो चेज करने के लिए पता नहीं आया है या नहीं आया है। हाँ भाई, मैं एक पॉइंट ये भी ले सकता हूं कि भाई किसी भी कप्तान की बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो सकती है, जब आपकी टीम ने 250 रन खाए हो ऑन बोर्ड, आपने गेंदबाजी में क्लैप्स किया हो, आपने फील्डिंग में क्लैप्स किया हो, तो भाई किसी भी कप्तान की बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो सकती है। लेकिन नहीं, क्रिटिसिज्म कप्तान का बनता है तो बनता है भाई, हम वो अंधे फैन नहीं है। मैं वो कभी भी अंधा फैन नहीं हूँ भाई, कि मतलब किसी भी गलती को ये नहीं कह सकती ये गलती है। हाँ, आप सपोर्ट करते हो, किसी भी प्लेयर को सपोर्ट करते हो, लेकिन अगर आप उस प्लेयर को क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, देन आपसे मतलब मुझे लगता है कि आप बायस्ड हो। आप फिर वो मतलब बाप ही बना रखा है आप लोगों ने। मैं वो चीज कहूंगा, अगर मैं किसी के लिए ये चीज वर्ड यूज करता हूँ ना कि भाई आप किसी प्लेयर को बाप मत बनाओ, तो अगर हम उस प्लेयर को बुरा नहीं बोल सकते, मुझे बहुत मैसेजेस आए भाई आप शुभमन गिल को कैसे बोल सकते हो, क्रिटिसिज्म कैसे कर सकते हो, उसका क्या कसूर है, फील्डर्स। भाई जब क्रेडिट कप्तान को दिया जाता है, अगर जीटी जीतती तो किसे क्रेडिट दिया जाता, जी कैप्टनसी बहुत अच्छी हुई है, तो अब ब्लेम भी तो कैप्टन को ही जाएगा। हाँ, नो मीन्स कि भाई हम अगर अगले मैच में उसी चीज को लेकर बैठ जाए कि भाई नहीं नहीं ये नहीं ये मतलब यार वो क्रिटिसिज्म को क्रिटिसिज्म तक छोड़ दो, मैच बाय मैच क्रिटिसिज्म होता है। आप जिंदगी भर किसी भी चीज का क्रिटिसिज्म नहीं करते कि भाई वो मैच तूने हरवाया, तो वो तो फिर यार एक मतलब आप हेट हो गई ना यार वो। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म बनता है, इसी वजह से मैं क्रिटिसिज्म करता हूं। मेरे को भाई ऐसा नहीं होता कि भाई मैं बेफालतू किसी भी चीज का क्रिटिसिज्म कर दूं। हाँ, आगे बढ़ते हैं भाई। साइंस सुदर्शन नो डाउट भाई अनलकी था, लेकिन जॉस बटलर भाई जिस तरह की उसने स्टार्ट की थी, मुझे लगता है यार अब ना वो समय आ चुका है कि भाई जहां तो जॉस बटलर को एक शटअप कॉल दी जानी चाहिए, या फिर भाई साहब जॉस बटलर को एक ऐसा प्लेयर दे देना चाहिए कि भाई इसके साथ तूने वन साइडेड गेम को चलाना ही चलाना है। हालांकि भाई मैं कहता हूं, सभी लोग बोलते हैं कि गुजरात का टॉप 3 के ही बल्लेबाज है, टॉप ऑर्डर ही है, उसके बाद इनके पास सिर्फ घास फूस ही है। सच कहते हैं भाई, इसमें कौन सा कोई गलत कहते हैं, लेकिन हाँ मतलब हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई हमारे लिए कुछ पॉजिटिव्स भी नहीं आए। राहुल तेवतिया ने पॉजिटिव लेकर गया है भाई, राहुल तेवतिया के अर्धशतक आया, लेकिन जो प्लेयर पॉजिटिव ले सकते थे भाई, देखो यार इस 250 को चेज करने के लिए एक बार भी गुजरात टाइटंस की टीम नहीं गई, सिर्फ अपना 100 रन से नीचे ऑल आउट होना बचाने गई, या फिर सिर्फ अपनी अपनी बल्लेबाजी करने आए। निशांत सिंधु, वशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, और इवन की मैं कह सकता हूं जॉस बटलर, शुभमन गिल तो सबसे पहले है ना, ये सारे प्लेयर सिर्फ अपनी अपनी बल्लेबाजी करने आए थे। इन्होंने एक बार भी ये इंटेंट नहीं दिखाया कि भाई साहब, जॉस बटलर ने दिखाया, लेकिन बाकियों ने तो भाई साहब कोई भी एक पॉजिटिव अगर मुझे कोई बता दे कि क्या पॉजिटिव लेकर गई है गुजरात टाइटंस की ये वाली, मतलब 5 प्लेयरों की ये चौकड़ी चौकड़ी नहीं होता जो भी होता है, मतलब ये वो 5 प्लेयर क्या लेकर गए हैं, क्या लेकर गए अगले मैच के लिए, बाबा जी का ठुल्लू, मतलब कुछ भी नहीं लेके गए यार। पॉजिटिव तो लेकर जाया जा सकता था, जहां पे गुजरात टाइटंस बल्लेबाजी में ये पॉजिटिव लेकर जा सकती थी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं भाई इस चीज पे कि भाई मतलब अब लोगों का बहुत सारा सवाल है कि कुलवंत खजूरिया को क्यों खिला, खजूरिया आई थिंक खजोलिया है, या उसका नाम खजोलिया है लड़के का, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, उसे खिलाने की क्या जरूरत थी, आप एकदम से उसको इंट्रोड्यूस करें। भाई अरशद खान इंजर्ड था, इस वजह से खिलाया गया, लेकिन नो डाउट भाई आप एक प्लेयर पे सारा ब्लेम नहीं डाल सकते। चलो उसने तो भाई फील्ड मिस फील्ड की, कैचेस छोड़ी है, जॉस बटलर का कैच था जो उसने छोड़ दिया, ठीक है, वो मतलब बंदा फाइन लेग से भागकर थर्ड मैन तक आ गया, जॉस बटलर भी वहां तक पहुंच गया था, वो कैच पकड़ा जा सकता था। लेकिन ठीक है यार, कोई जानबूझ के कैच थोड़ी ना छूटता है। लेकिन अगर आप एक ही प्लेयर को ब्लेम कर दोगे, तो फिर रबाडा की मिस फील्डिंग, वशिंगटन सुंदर की मिस फील्डिंग, रबाडा ने तो कैच ड्रॉप किया है ना भाई, ठीक है, बाकी और प्लेयरों की मिस फील्डिंग को आप क्या कहोगे, फिर आप उनको नहीं कहोगे क्या, मतलब उन चीजों को भी कहना चाहिए, उन लोगों को भी कहना चाहिए। सो अगर हम एक ही प्लेयर पे ब्लेम डाल दें वो भी गलत है। हाँ, निशांत सिंधु जहां से पॉजिटिव ये लेकर जा सकता था भाई, निशांत सिंधु अपनी इनिंग को बिल्ड करता, थोड़ा समय लेता। देखो यार, ये तो गुजरात टाइटंस की बात है, निशांत सिंधु का आगे बहुत बड़ा कैरियर बाकी है। वो इंडिया ए में सिलेक्ट हुआ है भाई, आप इंडिया ए में सिलेक्ट हुए हो, आप यहां से पॉजिटिव लेकर जाओ ना आईपीएल में से। अगर इंडिया ए में परफॉर्मेंस नहीं आएगी, आप ड्रॉप हो जाओगे, आप इंडिया मेन में कैसे आ सकते हो, तो भाई
ये निशांत सिंधु का यहाँ पे बहुत बड़ा कसूर बनता है। कसूर इन द सेंस, मैं हराने वाले या जिताने वाली बात में नहीं कहूंगा, एक पॉजिटिव तो लेकर जाया सकता था। अब हजारों लोग सवाल करते हैं कि भाई अनुज रावत को लेकर आना चाहिए, कुमार कुशागरा को लेकर आना चाहिए। यार निशांत सिंधु भी अच्छा प्लेयर है, लेकिन निशांत सिंधु को जितने मौके मिले सिर्फ एक मौके पे उसने भाई अपना कुछ किया है, वरना अदरवाइज उस बंदे ने कुछ भी नहीं किया। भाई उससे ज्यादा अच्छे अच्छे प्लेयर कुमार कुशागरा, अनुज रावत बाहर बैठे हुए हैं। तो गुजरात टाइटंस की टीम हाँ एकदम से भाई अब बड़े मैच में इन दोनों प्लेयरों को नहीं उतार सकती, जहां मौका था। अब मौका तो यही है कि भाई बैक इसी प्लेयर को किया जा सकता है, तवटिया को जिस तरह बैक किया। चलो मैं ये तवटिया की इस इनिंग को ये इनिंग नहीं मानता कि भाई उसने बहुत बड़ा कर दिया, बहुत बड़ा कुछ काम कर दिया। तवटिया ने कोई मतलब ऐसा कद्दू में तीर मार दिया कि भाई मतलब हम उसी चीज को लेकर बैठे रहे कि भाई तवटिया अगले मैच में आएगा। भाई जब आपका टॉप ऑर्डर कुछ नहीं करेगा ना, तब आप कुछ नहीं कर सकते। चलो ये हमारे हमने कर ली बैटिंग की बात, फील्डिंग की बात। अब आते हैं हम गेंदबाजी पे। भाई देखो यार, नो डाउट जब जब भी सिराज एंड कगिसो रबाडा ने ऊपर से विकेटें लेकर दी या नीचे से, भाई साहब नीचे से भी विकेटें आई, लेकिन भाई जेसन होल्डर ने विकेट जरूर विराट कोहली की ली, लेकिन भाई एक ओवर ऐसा करवा दिया, राशिद खान ने एक ओवर ऐसा करवा दिया, कुलवंत ने ऐसा एक ओवर करा दिया। वो 3 ओवर ऐसे 3 ओवर थे कि मतलब सारा मोमेंटम शिफ्ट हो गया आरसीबी की तरफ। भाई देखो, आपने विराट कोहली को आउट कर लिया, आपने देवदर पाटिकल को आउट कर लिया, आपने अय्यर को आउट कर लिया, ठीक है, वेंकटेश अय्यर को आउट कर लिया, आपने टिम डेविड को आउट कर लिया। आप किससे रन खा रहे हो? रजत पाटीदार से, भाई जिसकी मतलब फॉर्म उस लेवल की नहीं लगी हुई थी। और चलो ठीक है यार, रन खाने, लेकिन मतलब अब 33, आई थिंक 33 के आसपास गेंदों में उसने 93 रन बनाए हैं। तो भाई यहाँ पे ये चीज दर्शाती है कि भाई गुजरात के पास प्लान बी बिल्कुल नहीं था। प्लान बी था ही नहीं गुजरात टाइटंस की टीम के पास, कि मतलब अब प्लान बी पे चले जाएं। लेकिन नो डाउट भाई कैप्टनसी में बहुत सारे ब्लंडर्स हुए हैं। वशिंगटन सुंदर को, मुझे तो ये समझ नहीं आती, वशिंगटन सुंदर को आपने एज ए बैट्समैन ही खिलाना है तो भाई उससे अच्छा नुजरावत खिला लो। ठीक है, अगर आपने उससे गेंदबाजी नहीं करवानी तो भाई फिर यही एक ब्लंडर है ना। अब राशिद से गेंदबाजी करवा सकते हो, चलो निशांत से नहीं गेंदबाजी करवा रहे, आई नो निशांत सिंधु भी गेंदबाजी कर लेता है, लेकिन वशिंगटन सुंदर से भी गेंदबाजी करवाई जा सकती थी भाई। गुजरात टाइटंस की टीम कहीं ना कहीं एक ओवर तो करवाया जा सकता था ना, जहां आपने कुलवंत से रन खा लिए। ठीक है, चेंजेस बिल्कुल सही किए भाई, नो डाउट। प्रसिद्ध कृष्णा भी अच्छी गेंदबाजी करके गया, हालांकि हम इकोनॉमी देखें और ओवरऑल मैच को देखें, भाई सिराज की पिटाई हुई है नो डाउट, लेकिन मोहम्मद सिराज वही प्लेयर है ना जिसने पहले अच्छा किया है, तो आप सिराज को थोड़ी ना ड्रॉप करोगे। ड्रॉप करने वाली बात पे अब आते हैं भाई। लेकिन उससे पहले जितने भी भाई देख रहे हैं, जितने भी भाई देख रहे हैं मेरा भाई, लाइक जरूर कर दिया करो, वीडियो को हाइप जरूर कर दिया करो भाई। मेहनत करके वीडियोस बनती हैं भाई, आपका एक लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप लाइक जरूर कर दिया करो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। देखो हारे या जीते कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, स्पोर्ट तो रहेगी रहेगी नो डाउट भाई। मतलब ठीक है यार, मेरी वैसे भी ओवरऑल भी यही हमेशा कोशिश रही है कि भाई मैं हर टीम की बात करूं, और अगले साल से तो भाई मैं ऑनेस्टली आपको यहीं पे बता देता हूं, मैं हर टीम की ओपनली बात करूंगा। ठीक है, कि मतलब हर टीम की प्रॉपर 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 वीडियोस आएंगी, और भाई पहले ये वाला मतलब हो जाना चाहिए। अब मैं आता हूँ लास्ट उस पॉइंट पे भाई, जो हर गुजरात टाइटंस के फैंस के दिमाग में है कि भाई हम जीत जाएंगे, हम फाइनल्स में देख लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। देखो यार ऑनेस्टली, अगर आप इस चीज में बैठे हुए ना कि भाई फाइनल्स में पहुंच जाएंगे, सबसे पहले आपको सेकंड क्वालिफायर जीतना पड़ेगा, फिर आप अहमदाबाद में जा सकते हो, और वो एक पॉजिटिव साइन के तौर पे लेकर जा सकते हो कि भाई आप पिछले वाला जो मैच जीते हो। और बेनिफिट क्या हो सकता है भाई, देखो शुभमन गिल एक लोकल लड़का है, न्यू चंडीगढ़ मुल्लापुर भाई, हालांकि कोई पुराना ग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी ग्राउंड है ये, इस ग्राउंड पे शुभमन गिल ने अपना डोमेस्टिक के मैचेस तो नहीं मैं कहूंगा, डोमेस्टिक का समय बिताया है। ये ग्राउंड पीसीए के अंडर ही आता है, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर ही आता है। तो शुभमन गिल के लिए यहाँ पे एक लोकल वाइब होगी, लोकल लोकल प्लेयर की तरह वो खेलेगा। लेकिन ठीक है यार, यहाँ पे पॉजिटिव आ सकते हैं धर्मशाला के। आप पिच, यार मैं पिच को ब्लेम नहीं करता, टॉस आपने जीत लिया, टॉस जीतने के बाद भी आप मैच हार रहे हो, दैट मीन्स फिर आप में ही कमी थी, ओपोनेंट टीम ज्यादा अच्छा खेल गई है। लेकिन हाँ, आपके सामने कौन सी टीम होगी, एसआरएच होगी तो मुझे लगता है ज्यादा खतरनाक होगी, राजस्थान होगी तो भाई आप उनके सामने जीत सकते हो। सो वो शायद आज वाले मैच से डिसाइड हो जाएगा, फिर हम उसका प्रीव्यू डालेंगे भाई, फिर उस पर पूरी डिटेल में बात करेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। लेकिन अब मैं आता हूँ प्लेइंग 11 पे भी, बहुत लोगों के माइंड में ये चीज होगी कि भाई प्लेइंग 11 में चेंजेस ये वो, मुझे लगता है प्लेइंग 11 में चेंजेस से कोई हल नहीं होगा, जो अगर आपकी फील्डिंग अच्छी नहीं होगी।
प्लेइंग 11 में चेंजेस से कुछ नहीं होगा जब आपका टॉप ऑर्डर स्कोर नहीं करेगा। प्लेइंग 11 से चेंजेस में कुछ नहीं होगा जब आपका मिडिल ऑर्डर स्कोर नहीं करेगा। प्लेइंग 11 से चेंजेस कुछ नहीं होगा जब आपका लोअर मिडिल ऑर्डर भी स्कोर नहीं करेगा। हाँ, नो डाउट भाई, सभी लोग कहते हैं, लेकिन ये वही टीम है भाई इन टॉप 3 से। नंबर 4 वाशिंगटन सुंदर, मैं कह सकता हूँ वाशिंगटन सुंदर तवटिया ने रन कर दिए, चलो ठीक है, जेसन होल्डर ने भी ठीक है जितना कंट्रीब्यूशन दिया। मतलब इन सभी प्लेयरों की मेहनत की वजह से ही जीटी ने टॉप 2 में फिनिश किया था ना। सो मतलब प्लेइंग 11 में मेरे लिए तो भाई कोई चेंजेस, हाँ कुलवंत को मुझे लगता है ड्रॉप कर दिया जाएगा अगर अरशद फिट होता है। अगर अरशद फिट नहीं होता तो गुरनूर बराड़ को पक्का खिलाना चाहिए, लोकल लड़का है। और लोकल लड़का अपने मोहाली के ग्राउंड में भाई साहब अच्छा इफेक्टिव हो सकता है। लेकिन आई थिंक हम ये प्रीव्यू में बात कर सकते हैं इसके बारे में। सो ओवरऑल यही इस मैच का नटशल था भाई, और मैं इसीलिए कह रहा हूं भाई कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी गुजरात को जो फाहर समझ रहे हैं वो भी अपना दिमाग का इलाज कराएं, जो गुजरात टाइटंस के फैन बाहर समझ रहे हैं वो भी अपने दिमाग का थोड़ा बहुत इलाज कराएं। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस में अगर आप बोलोगे दैट्स डिफरेंट स्टोरी भाई। लेकिन यही था भाई आज का ओवरऑल, मैं कह सकता हूँ रिव्यू। आपको वीडियो कैसी लगी मेरा भाई, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। और देखो यार, समझ तो आपको गई होगी, लग तो गई होगी कि भाई कैसे, मतलब क्या कारण है क्या नहीं है। लेकिन डोंट वरी भाई, कम बैक करेगी ये टीम, क्योंकि हार कर जीतने वाले को अगर बाजीगर कहते हैं तो हार कर जीत कर कम बैक करने वाली टीम को भी गुजरात टाइटंस कहते हैं। ये इतिहास हुआ रहा है। सो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहे, आबाद रहे, सत श्री अकाल जी, राम राम जी, और अल्लाह हाफिज जी, और लव यू ऑल मेरा भाई, सभी लोगों को लव यू भाई, चाहे मेरे हेटर्स भी हैं, चाहे मेरे सपोर्टर्स भी हैं, चाहे मेरे भाई हैं, चाहे मेरे मतलब दुश्मन है। कोई मेरा दुश्मन तो मेरे कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन ठीक है, ओके भाई, सत श्री अकाल जी, राम राम जी, अल्लाह हाफिज जी, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, सब कुछ जो भी है, बाय बाय।